अस्सलाम वालेकुम। 9 अगस्त की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ। आज की कॉल में हम न सिर्फ ये कि मंडे के सेशन के हवाले से बात करेंगे, बल्कि हम कुछ स्टॉक्स पे भी बात करेंगे और इसमें डिफरेंट स्लाइड्स हैं जिसमें डिफरेंट डिस्कशंस होंगी। कुछ लोग ज़रा जल्दी में होते हैं जो सिर्फ जानना चाहते हैं कि वो आने वाले सेशन में क्या होने वाला है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फॉरवर्ड कर लें और आखिरी स्लाइड पे चले जाएं, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। हम इस वीडियो में बीच में डिफरेंट बातों को डिस्कस करेंगे। मैं पहली बात जो आज के दिन की बात है, ये मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हम ट्रेड करते हैं डिफरेंस के लिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बाइंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इंडेक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्राइमरी फोकस ये होता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। कई दफ़ा मार्केट नीचे आ रही होती है तो मैं अपना माल बेच के बाहर निकल रहा होता हूँ, तो गिरती हुई मार्केट में मैं कंफर्टेबल रिलैक्स होता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इवन दो मैं शॉर्ट नहीं करता, अगर तो मैं शॉर्ट करता हूँ तो फिर मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो और ज़्यादा है। तो लिहाजा मुझे मैटर करता है डिफरेंस, नॉट द डायरेक्शन। अच्छा जनाब, अब करते हैं थोड़ा सा रैप अप और ग्लिम्प्स ऑफ द लास्ट वीक पे चलते हैं। पिछले हफ्ते में हमने ये कहा कि 47,000 यहाँ पर 48,170 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मार्केट में कुछ बेहतरी आएगी। पिछले हफ्ते में भी ये डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो हमने बात ये कही थी कि मार्केट की जो हाइपर मूव है वो एट द मोस्ट 47,045 से 47,182 को टेस्ट कर सकती है, और अगर ये इसके ऊपर चली जाती है तो ठीक है, फिर हम मार्केट को फॉलो करेंगे, वरना हम मार्केट से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखेंगे, हम मार्केट में गिरावट की उम्मीद रखेंगे। ये तो था हमारा मार्केट से एक्सपेक्टेशन जो हफ्ता गुजरा है उसके लिए। अब अगर आप सेशन देखें तो मार्केट का जब आगाज़ हुआ, वीक का जब आगाज़ हुआ, तो हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव भी देखी, ठीक है ना, और वो मूव मार्केट को ऊपर लेकर गई 47,980 तक, ठीक है। 47,980 के बाद फिर हमने एक पिछले दो तीन सेशन में एक एग्जॉशन की कैफियत देखी और वो मार्केट को नीचे लेकर आई। तो स्टेबल मूव तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट की कहाँ होगी। अब अगर हम फिगर्स देखें यहाँ पर, तो मार्केट 435 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुई, और मार्केट के अंदर जो है अगर हम वॉल्यूम्स के हवाले से भी देखें तो कुछ तब्दीली हमें नज़र आई। एक्टिविटी दोनों डायरेक्शन में हुई। आपने देखा होगा गिरती हुई मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म भी किया, लॉक लगाए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हवाले से अगर हम नंबर्स को देखें तो अभी तो खैर जारी बात है एक हफ़्ता हुआ है, मगर बहरहाल नंबर्स ग्रीन हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो फॉरेन इन्फ्लोज हैं उसके नंबर हमें ग्रीन नज़र आ रहे हैं, वरना पिछले 7 महीनों से ये नंबर रेड हैं, और यानी कि जैन से लेके जुलाई तक हमें नंबर सारे रेड मिले। ये पहली दफ़ा हम अगस्त के अंदर हम कुछ बेहतरी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है इन नंबर्स में, क्योंकि यहाँ पर ये जुलाई दिखा रहा है, बेसिकली जुलाई के नीचे अगस्त है जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। जुलाई में सेलिंग है हमारी। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम जुमे के सेशन को डिस्कस करेंगे। जुमे के सेशन में क़तई तौर पे कोई सरप्राइज़ हमें नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह क्या था? उसकी वजह बड़ी सिंपल ये थी कि मार्केट को कहा गया था कि 47,728 के नीचे मार्केट में डिप्रेशन रहने के चांसेस भरपूर थे। आगाज़ से मार्केट आप देखते हैं कि 47,728 के ऊपर नहीं ट्रेड कर सकी। हाई बेशक बना, मगर मार्केट आपको नीचे ट्रेड होती हुई नज़र आई। कुछ सुबह एफर्ट रही, उसके बाद फिर मिड डे कॉल आपको मिली, उसमें फर्दर आपको अपडेट किया गया। तो मेरे ख्याल में जुमे को हमें कोई सरप्राइज़ नहीं मिला। 151 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई मार्केट।
डिक्लाइनिंग वॉल्यूम जो थे जुमे के दिन जो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम हमने देखे, उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये कि स्टेक होल्डर का डिसएग्रीमेंट है। स्टेक होल्डर मार्केट में डिप्रेशन या प्रॉफिट टेकिंग के हक़ में नज़र नहीं आए, तो ये अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो बावजूद इसके कि ऊपर और नीचे मार्केट दोनों डायरेक्शन में चली, मार्केट की जो क्लोजिंग है और जो पिछला हफ्ता है वो एक टग ऑफ वॉर की कैफियत रिफ्लेक्ट करता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ। जनाब, इसमें मैंने एक कॉल के बारे में बताया, क्लोवर पाकिस्तान। अगर आप लोगों को याद हो तो ये कॉल जो है ये न सिर्फ आपको एक तो हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं और क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम करते हैं, मगर ये कॉल ऐसी थी जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे और हर जगह हमने आपको ये दी। ये मई 20 को ये कॉल दी गई थी और इसको हमने सितंबर पोर्टफोलियो का नाम दिया था। इसका टारगेट नवंबर और दिसंबर, बल्कि अक्टूबर से इसका टारगेट पीरियड शुरू होता था, अक्टूबर से दिसंबर। अब जनाब इस पर थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं हम। 20 मई को ये कॉल दी गई, 53.93 पे क्लोवर उस वक्त था। वहाँ से 71.65 को वो जिस दिन कॉल दी गई, इत्तेफाक है कि उसके नेक्स्ट डे से ये ऊपर जाना शुरू हो गया और इसने 54 से 71.65 तक का हाई बना लिया। तो अगर आप देखें तो हमने इससे एग्जॉर्शन पे इस पे आपको निकलने का भी मौका दिया, आपको कॉल दी कि इससे बाहर निकलें और दोबारा इसको एक्यूमुलेट करें, क्योंकि वी आर नॉट ओवर येट। तो फिर 1 जुलाई और 19 जुलाई इन 2 दिन आपको फिर रिमाइंडर दिए गए, 1 जुलाई और 19 जुलाई को, कि दोबारा इसकी बाइंग बैक शुरू कर लें। ये 71.65 तक जाता है, वहाँ से 56 रुपये 11 पैसे तक नीचे आता है और अब 61 रुपये 66 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। दैट्स हाउ दीज स्टॉक ऑफर यू मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप फोकस हैं, आप इन बातों को सीरियसली प्रोफेशनली ले रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट आपके पास होगा वो अमेजिंग होगा। आपको ज़रूरत नहीं होगी कि गूगल पे सर्च करें कि कौन सा ट्रेडर है जिसने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। आप खुद भी अच्छे ट्रेडर्स में शुमार किए जाएंगे। सिर्फ फोकस होने की बात है, नहीं होंगे फोकस तो फिर यही होगा। पहली राइड ने 32.85% गेन दिया है, पहली राइड ने, और उस राइड का टाइम पीरियड क्या है? उस राइड का टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हमने जो टारगेट दिया था वो नवंबर और दिसंबर का दिया था 33.70, यानी कि 33% गेन की हमने बात की थी मई 20 को, और कब तक? नवंबर दिसंबर तक। और हम इसमें जुलाई में गेन ले लेते हैं 32.85%। और क्या चाहिए? मई की कॉल जुलाई में आपको मतलब जून में ही तकरीबन, जुलाई भी नहीं, जुलाई में तो हम सेकंड बाई की तरफ चले जाते हैं। 1 जुलाई और 19 जुलाई में हमारी नेक्स्ट बाइंग कॉल्स आ गई। मगर बताने का मकसद ये है कि मई के अंदर कॉल दी जाए, जून में उसका पूरा टारगेट अचीव हो जाए। अब कल इस वीकेंड पे एक सवाल आया था कि क्या हम उस टाइम का वेट करें या हम टारगेट का वेट करें। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। मैं 100 दफ़ा बता चुका हूँ कि जो घोड़ा होता है टांगे का, उसके साइडों में इस तरह लगा दिया जाता है कि वो सिर्फ आगे देखे, क्योंकि टांगे वाला ये चाहता है कि वो एक ख़ास डायरेक्शन में देखे या जिस डायरेक्शन में वो गाइडेड है। तो हम वो गिनी पिग्स नहीं है कि हमको जिस तरह चाहे हैंडल किया जाए। हम इन्वेस्टर हैं, हम ट्रेडर हैं, हमारा विजन बहुत बड़ा है। अगर नवंबर और दिसंबर का भी मेरा टारगेट है और मुझे मार्केट में एग्जॉस्शन नज़र आ रही है और इवन मेरे टारगेट भी अचीव हो रहे हैं, यानी कि वो अच्छा काफ़ी मूव दे रहा है, उसके बाद वो अचीव कर रहा है, तो फिर मुझे क्या चाहिए? मैंने अपने टारगेट अचीव किए और उसके बाद मैं बाहर निकल गया। अब दोबारा इसकी एक्यूमुलेशन की कॉल है क्लोवर की, इस बात को जहन में रखिएगा, क्लोवर की एक्यूमुलेशन की कॉल है। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ आपको आवाज़ें आ रही होंगी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिन पर
हम एक्यूमुलेशन की बात कर सकते हैं, और ये बार बार स्क्रिप्ट बताए भी गए हैं। और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे आजकल कोई डील नहीं चल रही, हो सकता है हमारी मार्केटिंग टीम आने वाले दिनों में कोई नई डील का आगाज़ करे, तो टेलीग्राम इज़ ओनली फॉर मार्केटिंग एंड फॉर अवर डील्स, वरना हम टेलीग्राम ऑपरेट नहीं करते। तो कुछ एक्यूमुलेशन के लिए स्टॉक दिया। अभी इसी वीकेंड पे काफ़ी सारी क्वेरीज आई, कुछ लोगों ने कहा कि एटलीस्ट एक स्टॉक तो दे दें। तो देखिए, वैसे हम लोग बड़े स्पेसिफिक हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और मेंबर्स के साथ, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में अब अल्हम्दुलिल्लाह सेफली इन्वेस्ट ट्रेडिंग ऑन लेवल को 11-12 साल हो गए। हम 11-12 साल से एक ही तर्ज अमल पे काम कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं जी बस एक स्टॉक बता दें कि वो 2 रुपए का ले लूं और 10 रुपए का हो जाए। ऐसे लोगों के साथ काम करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग अपनी एफर्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, उनके साथ मेरा काम करने का कोई इरादा भी नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि मैं 2 रुपए से 5 रुपए या 8 रुपए वाली जो मूव है उसको अचीव नहीं करना चाहता, मैं करूँगा। मैंने टेली में किया है, मैंने WTL में किया है, मतलब इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। और वो आपके जो दूसरे स्टॉक थे, वो टेक्सटाइल मिल था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका, उसमें भी हमने किया। और CRTM या CTM कुछ था, उसमें भी हमने किया। बहुत सारे स्टॉक है जिसमें हमने डबल से ज़्यादा मूव किया, जिसकी वाज़े मिसाल टेली की मौजूद है, और ऑन रिकॉर्ड बाय कॉल्स भी मौजूद हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इस तर्ज अमल की ट्रेडिंग करेंगे, नहीं। हमें प्रोफेशनली एंड फोकस ट्रेडर होना चाहिए। ये जो ट्रेड है ये बोनस राइड है, ये बीच में आती रहेंगी। हम उनमें से कुछ हिस्सा, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपए है तो उसमें से 20, 25, 30%, 30 रुपए हम ऐसी ट्रेड्स में डालते रहेंगे, और हम उसको डबल ट्रिपल भी कर ले। मगर हमारा जो मेन फोकस है वो बड़ा प्रोफेशनल होगा। वो कैसे स्टॉक्स के लिए होगा? वो ऐसे स्टॉक्स के लिए होगा जिनके बारे में आपको रोज़ाना कॉल दी जाती है। अब जो मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, DG खान नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, बड़ी काम तरीके से एक्यूमुलेट कीजिए ना इसको, थोड़ा थोड़ा 100-100 शेयर जमा कीजिए। कौन कह रहा है 10-10 हज़ार बाय करने को? जितना आपको इंडेक्स और DG खान में प्रेशर नजर आए उसी तनासुब से आप उसकी खरीदारी करें, 500-500, 100-100 शेयर बाय करें, दैट्स ऑल। ग्लैक्सो हेल्थ केयर क्यों नहीं बाय करते? एक्यूमुलेट करें ना। कितनी राइडें दे चुका है, कुछ अंदाजा है? जरा 12 महीने खोल के देख लेना इसके हाइज एंड लोज, और फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि टोटल गेन क्या हुआ है। अगर किसी साहब को 12 महीने का मिनिमम और मैक्सिमम देखना है तो वो प्रोफेशनल ट्रेड नहीं कर रहे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल ग्रोथ की। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आपको उसकी सारी स्विंग्स नजर आनी चाहिए। अगर 12 महीने में 4 या 6 स्विंग्स हैं और उनकी जो गेन है वो अच्छा खासा है, तो वो फिर परसेंटेज को टोटल करके देखे पता लग जाएगा आपको। तो लाइकवाइज ग्लैक्सो हेल्थ केयर, क्लोवर, बेस्ट वे सीमेंट, तो ये तमाम स्टॉक ऐसे हैं जिनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो जनाब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब जो जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि स्टॉक पे बात कर लें, वो बात पूरी हो गई। हमारा जो स्टॉक पे स्पेसिफिक नुक्ता नज़र है वो उन्हीं के साथ रहेगा जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे पास जिनके अकाउंट हैं। हम बहुत ज़्यादा अकाउंट खोलने के हक़ में नहीं होते कि सिर्फ ट्रेड करानी है। हमारे पास से कोई फ़ोन कॉल भी नहीं जाती रोज़ाना, हमारे पास से कोई दिन में 10 ऑडियोज़ भी नहीं जाती कि ये ख़रीद लो, वो बेच दो। हम ये सब नहीं करते। हम आपको स्क्रिप्ट अपडेट देते हैं, समझाते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है, मौका देते हैं कि हमसे पूछ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। नाउ गोइंग टू पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो जनाब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट इस वक्त भरपूर मौका दे रही है बुल्स को भी और बियर्स को भी, ठीक है ना। जो इसमें कोई शक नहीं कि जो करंट सेंटिमेंट और ट्रेंड है वो मार्केट का वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि अगर आपको याद हो 48,170 का लेवल, इसको मत भूलिएगा। ये वो लेवल है जिसके बारे में मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि मार्केट एस्टैब्लिश ही नहीं होगी बुल्स जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि वो बार बार नीचे आते हैं एक, और फिर आपको रेंज भी दिखा दी गई। तो रेंज में ट्रेड कर रही है मार्केट, अभी उस रेंज को तोड़ नहीं पा रही। तो
बेशक मार्केट में वीकनेस है, सब कुछ है, मगर बुल्स की ख्वाहिश भी नज़र आ रही है। ईगरनेस ऑफ बुल्स जो है वो मार्केट में बड़ी आया है, तो हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन कि हम अपनी एक्यूमुलेशन जारी रखेंगे और ट्रिगर बेस्ड शॉर्ट टर्म एंट्रीज को नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई ट्रिगर हिट होता है, जंप इन लॉन्ग, मतलब सोचना नहीं है कि हमने अभी लॉन्ग करना है, नहीं करना है, ट्रिगर हिट हुआ लॉन्ग में जंप करेंगे। उसकी वजह यह है कि बुल्स के अंदर ये शदीद ईगरनेस नज़र आती है जो किसी तौर पे भी इंडेक्स को नीचे ले जाने के हक़ में नहीं है। तो फिर अगर आप देखें, जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो मार्केट के ट्रेडर हैं, जब मार्केट थोड़ा नीचे आती है, आप नोटिस करें वॉल्यूम कम हो जाते हैं। व्हाट डज इट मीन कि मेजर स्टेक होल्डर भी जो हैं वो ज़्यादा मार्केट के अंदर मंदी के रुझान की तरफ नहीं सोच रहे। तो इसमें अगर तो कोई प्रेशर आए वॉल्यूम के साथ तो शायद मार्केट में कोई पैनिक आए, वरना मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नज़र नहीं आती। ठीक है जी। अच्छा, तो बेहतरीन सूरत क्या होगी, ट्रिगर्स पे ट्रेड करें। अब इसको मज़ीद स्पेसिफिक कर लें, आप बुल्स की फ़न को एंजॉय कर सकते हैं अगर ये 47,728 के ऊपर ट्रेड करे। अगर मार्केट 47,728 के ऊपर ट्रेड करे तो आप समझ लें बुल्स एफर्ट करेंगे। वो एफर्ट्स उनकी इस्टेब्लिश नहीं हो रही, लिमिटेड है, मगर एफर्ट करेंगे। वो कहाँ तक है, वो 48,170 तक है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और क्योंकि 47,988 से लेके 48,170 तक का जो एरिया है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिंग एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें रेजिस्टेंस नज़र आ सकती है। और जब इस एरिया को तोड़ के ये ऊपर चले जाएंगे तो बुल्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे और उसके बाद नई रैली बनेगी जो यकीनी तौर पे हम उस वक्त भी अपडेट करेंगे, जो मार्केट को 1,500-2 हज़ार पॉइंट ऊपर ले जा सकती है। और अगर मार्केट 47,708 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट के अंदर डिप्रेशन रहेगी, वॉल्यूम कम रहेंगे, ये तमाम मसाइल रहेंगे। और उसके बाद अगर मार्केट ने 47,290 को तोड़ दिया, 47,290 को, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, ये 47,290, अगर 47,290 को तोड़ दिया तो फिर यकीनी तौर पे हम मार्केट में एग्रेशन ऑफ बियर्स भी देखेंगे। तो ये जो ट्रिगर्स मैंने बताए और समझाएं और जो स्टॉक आपको बताएं, इनको फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।